औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने अपना काम दिखा दिया। जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि खान साहब ने बीच में असम्बलियों की तहलील का एक गैप दिया है 23 तारीख तक असम्बलियाँ तहलील करने का, और साथ ही मैंने बोला था कि परवेज़ इलाही साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, मैंने आपको इनका बैकग्राउंड बताया था। और जैसा कि वो परेशान हाल बैठे हुए थे इमरान खान साहब जब बाजवा साहब के लिए बोल रहे थे, तो वही हुआ। परवेज़ इलाही साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब के ख़िलाफ़ समझें एक तरह का खामोश नहीं दबंग किस्म का ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने पीटीआई को उसकी औकात दिखा दी, बाजवा साहब के एहसानात गिनवा दिए और ये भी कहा कि मेरे साथ बैठे हुए इमरान खान साहब जो हैं वो बोले हैं, मुझे बाजवा साहब ने फ़ोन किया है कि तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझे बुरा भला कहा गया और तुम खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जनाब, आइंदा अगर बाजवा साहब के साथ के लिए लब कुशाई की गई तो सबसे पहले मैं और मेरी जमात सामने खड़ी होगी, हम मुखालफत करेंगे। परवेज़ इलाही साहब का मैं हर वीलॉग में बताता रहा हूँ कि उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनकी आनियाँ जानियाँ, फिर उनके बेटों की यक्के बाद दीगरे खान साहब की तरफ दौड़ें, फिर इधर से दौड़ें, फिर उधर दौड़ें। अब साथ ही मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से मिले हैं। बज़ाहिर गुलदस्ता फूलों का लेकर गए हैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, मगर हालात जो हैं वो इस वक्त सियासत के जो इस वक्त उनकी सिचुएशन बनी हुई है, फंसे हुए हैं, उस पर बात होगी। इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई, मगर ऐसी सूरत हाल में परवेज़ इलाही की कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी शुजात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मिलना ये ख़तरे की घंटी है। पीटीआई के लिए इस वक्त प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि 9-10 सीटों वाले परवेज़ इलाही उन पर भारी पड़ गए हैं। परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के लिए परेशानी का बायस बन गए हैं। अब परवेज़ इलाही साहब की जो इस वक्त रिमोट है वो किस जगह है, इस पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ लीग एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। परवेज़ मुशर्रफ की तख्लीक शुदा जमात है और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब माने जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रवाबत कभी नहीं टूटते, ये उन्हीं से अपना रिश्ता जोड़े रखते हैं। सियासत में इनका यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जैसा कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि परवेज़ इलाही की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब हमें जो पहले नुकसान पहुंचा चुके हैं उसे हम नहीं बुला सकते। ये है परवेज़ इलाही साहब का जो चौधरी बरदरान है, इनका तारफ़ यही है कि इनका जो महवर है वो इक़्तिदार होता है। अब इस वक्त पीटीआई को वो फंसा चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब देखिए कि वो पीडीएम में जाते हैं, पीडीएम वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि हालात के तहत कुछ देर के लिए वो इन्हें एक्सेप्ट कर लें, मगर राना साहब कह चुके हैं कि उन्हें वज़ीर आला बनाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ना ही उनके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ये अंदिया तो सिर्फ इमरान खान साहब ने उन्हें दिया था सीट एडजस्टमेंट का, मगर वज़ारत आला के लिए जो है वो पर तोड़ रहे हैं कि मैं अगली दफ़ा भी वज़ीर आला रहूं। ऐसी सूरत हाल में अब पीटीआई ने भी अपना इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया ज़मान पार्क में। जो इनके बयान के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, खान साहब जो हैं वो एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ लेते हैं, मगर हमारी दानिस्त में खान साहब को थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासत में रहते हुए, इस पाकिस्तान की सियासत में रहते हुए अगर वो उसमें हाथ हौला रखें तो शायद उनके लिए सियासत में कुछ
जो गुंजाइश है वो रहेगी, वरना पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इसमें रहने के लिए आप सोलो फ्लाइट के साथ चलते हैं तो आपको नहीं चलने दिया जाता। आप निज़ाम को बदलने की बात करेंगे तो निज़ाम ये वो है जिसमें बहुत कुछ हो चुका है, और ऐसे निज़ाम में चलने के लिए ख़ान साहब को सियासत के मैदान में सियासी लोगों को पछाड़ने के लिए बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा। अब परवेज़ इलाही साहब जो अब कह चुके हैं, उन्होंने औकात में रहने की बात कर दी है। उन्होंने बाजवा साहब के एहसानात की बात की है कि उनके पीटीआई पर बहुत एहसानात हैं। अब इसको लेकर परवेज़ इलाही साहब इतने उनके एहसानात के नीचे दबे हुए हैं, क्या वो इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, क्या वो पीटीआई के साथ चलेंगे, या उन्हें वज़ारत आला के लिए कहीं से कोई रोशनी दिखा दी गई है? क्योंकि इमरान खान साहब को वैसे तो कोई डंड नहीं डाल सकता था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पहले डंड डाल चुके हैं। देखिए पीटीआई में ना कहीं डंड डाल दे तो वो डंड तो खैर नहीं डलेगा। रब ताला जो है सारा कुछ उसके पास है। ये निज़ाम वो चलाता है, इंसान कुछ सोचता है मगर रब ताला की तरफ से जो होता है वही बेहतर होता है। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अब उनकी सियासत जो है क्या गुजरात तक महदूद हो जाएगी? गुजरात से भी क्या वो सीटें ले पाएंगे? इस वक्त तक जो उनकी उड़ान थी वो पीटीआई के बलबूते पर थी। पीटीआई से अगर निकलते हैं तो परवेज़ इलाही साहब की सियासत का जो है वो उनके रुख क्या होगा, क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? खान साहब कहते थे ना कोई रह तो नहीं गया, वो भी जो रह गए थे वो भी सामने आ गए, बाकी तो सारा कुछ सामने आ चुका था। तो इस वक्त तक के लिए यही बड़ी बर्निंग न्यूज़ है जी। और शुजात साहब की मुलाकात, वज़ीर आज़म की बैठक जो है, देखिए क्या रंग लाती है। बाजवा साहब ने तकरीर सुनी होगी, उनके ऊपर रिएक्शन उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को दे दिया। तो ऐसी सूरत में मुल्क की सियासत में एक बार फिर भड़काव आ गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।